जय हिंद साथियों। आगामी लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए ग्रामीण विकास प्रवेश के 15वें एपिसोड में आपका फिर से एक बार स्वागत है। यदि आपने 14 एपिसोड नहीं देखा है और हिंदी तथा जीके का प्रैक्टिस से नहीं देखा है तो देरी किस बात का है। अभी जाएं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और उसे जरूर देखिए। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 76 उन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा। सेवाओं के माध्यम से अपनी जीविका अर्जित करने वाले को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा, सेवाओं के माध्यम से अपनी जीविका को अर्जित करने वाले को सेवक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो सेवक कहा जाता है। तो यहाँ पे 76 का आपका ए वाला सही हो जाएगा। चलिए 77 की बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा, ग्रामीण समाज की मूलभूत इकाई क्या है। तो याद रखिएगा, ग्रामीण समाज की मूलभूत इकाई जो होती है वो परिवार होती है। क्या होती है? परिवार होती है। क्योंकि परिवार से मिलकर क्या बनता है? तो ग्राम बनता है। ठीक है, तो बेसिक यूनिट्स ऑफ सोसाइटी। ठीक है, बेसिक यूनिट्स ऑफ सोसाइटी इज द फैमिली। ठीक है, तो 77 का आपका हो जाएगा ए वाला। चलिए 78 की बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा। भारतीय ग्रामीण समाज में दूल्हा अर्थात वर, ग्रूम की उम्र शादी के समय वैधानिक रूप से होनी चाहिए। तो याद रखिएगा, 21 वर्ष से कम हो, ये नहीं हो सकता। ठीक है, कम से कम 21 वर्ष हो। 78 का आपका कौन सा हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। बात करें अगर 86वां संविधान संशोधन, सॉरी, चलिए तो कितना होना चाहिए? 21 होना चाहिए। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, ये किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 78 का आपका बी वाला सही हो जाएगा। चलिए 79 की बात करते। भारतीय ग्रामीण समाज के आर्थिक ढांचे का वास्तविक विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया। तो याद रखिएगा 79 का आपका ए मेवोई ने। ठीक है, मेवोई ने। ठीक है, तो भारतीय समाज के आर्थिक ढांचे का वास्तविक विश्लेषण मेवोई ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 की। ठीक है, 80 में इन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा। इन्होंने कहा भैया कि भाई सामाजिक इंजीनियरिंग शब्दों का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे पहला वाला जो दिया, ठीक है, नंबर 1, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में पारस्परिक विपरीत विचारधारा एवं निष्ठा वाले वर्गों अर्थात जातियों का एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना। ठीक है, सामाजिक इंजीनियरिंग शब्द का प्रयोग इसीलिए किया जाता है। ठीक है, इसी के लिए 80 का आपका ए हो जाएगा। चलिए 81 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना स्थापित की गई है किस नदी पे। तो याद रखिएगा 81 का डी बेतवा नदी। किस पे? बेतवा नदी पे। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना बेतवा नदी पर स्थापित किया गया है। ठीक है, चलिए बात करते क्वेश्चन में 82 में इन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा। 82 में इन्होंने कहा है कि भैया कि भाई उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन कौन है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन क्या है। तो पहले नंबर पे अगर बात करें तो पहले नंबर पे नलकूप। ठीक है, दूसरे नंबर पे नहर, तीसरे नंबर पे क्या? तालाब कुएं, चौथे नंबर पे अन्य। अर्थात आपका हो जाएगा 2 1 3 4। ठीक है, 2 1 3 4 अर्थात 82 का आपका हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज्यादा सिंचाई होता है पहले नंबर पे नलकूप पे, नलकूप के बाद नहर से, नहर के बाद तालाब कुआं, तालाब कुएं के बाद अन्य साधन। ठीक है, तो 82 का आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 83 की बात करते हैं। 83 इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना। सही कथन का चुनाव करें। यहाँ पे ध्यान देना, भारतीय संस्कृत विश्व की आधुनिकतम संस्कृति, ये गलत है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि भाई भारतीय संस्कृति विश्व की नई नहीं है, बहुत पुरानी संस्कृति। ठीक है, भारतीय संस्कृति स्थिर व जड़ है। तो 83 की अगर बात करोगे तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, स्थिर में जड़ नहीं है, लगातार परिवर्तित भी होती। ठीक है, भारतीय संस्कृति अषढ़ी, ये भी गलत है। ठीक है, डी की बात करेंगे, भारतीय संस्कृति का मूल आधार आध्यात्मिकतावाद है, तो ये सही है। ठीक है, आध्यात्मिकतावाद है भारतीय संस्कृति का मूल आधार। ठीक है, तो 83 का आपका डी सही हो जाएगा। चलिए 84 की बात करते। 84 में इन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा। इन्होंने कहा कि सामुदायिक योजना विकास, ठीक है, सामुदायिक विकास योजना गांव के किस विकास से जुड़ी रही। तो याद रखिएगा 84 का बी वाला सर्वांगीण विकास, यानी कि सभी विकास। ठीक है, तो सामुदायिक विकास योजना गांव के विकास किस विकास से जुड़ी है। तो सर्वांगीण विकास। ठीक है, तो बी आपका सही हो जाएगा।
85 की बात करते इन्होंने क्या कहा, ग्रामीण भारत की प्रमुख समस्या क्या है, तो याद रखिएगा ये सभी, निर्धनता भी है, भूखमरी भी है, बेरोजगारी भी, ठीक है, ग्रामीण भारत की ये प्रमुख समस्याएं, ठीक है, ये सभी आपका सही हो जाएगा, 85 का डी वाला सही हो जाएगा। चलिए 86 की बात करते इन्होंने क्या कहा, 86, तो याद रखिएगा निम्नलिखित हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकों में से किसका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से था, तो यहाँ पे याद रखिएगा सिद्धेश्वरी देवी, ठीक है, कौन सा, 86 का आपका सही हो जाएगा सिद्धेश्वरी देवी, ठीक है। पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित सिद्धेश्वरी देवी का जन्म 8 अगस्त 1908 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है, इसका याद रखिए। और इनके बचपन का नाम क्या था, तो गोनो था, ठीक है। और उन्हें सिद्धेश्वरी नाम जो है विद्वान व ज्योतिषी पंडित महादेव प्रसाद मिश्र ने दिया था, ठीक है। तो 86 का डी वाला याद रखिएगा। 87 की बात करते हैं इन्होंने क्या कहा भाई, देखिए सामाजिक व्यवस्था शब्द समाज की किस स्थिति का बोध कराती है, तो 87 का याद रखिएगा ए, आंतरिक प्रतिक्रियाओं का, ठीक है, आंतरिक प्रतिक्रियाओं का क्या कराती है, बोध कराती है। चलिए 88 की बात करते हैं इन्होंने क्या कहा, प्रश्न संख्या 88, ठीक है, इन्होंने कहा ध्यान देना, सामान्य ग्रामीण व्यवहार अपने सामाजिक प्रतिमानों से अधिक कटिबद्ध रहते हैं, क्योंकि ध्यान देना सी आपका सही है, उनका अपनी परंपराओं, जनरीतियों एवं प्रथाओं में अटूट विश्वास होता है, ठीक है, इसीलिए सामान्य ग्रामीण व्यवहार अपने सामाजिक प्रतिमानों से अधिक कटिबद्ध रहते हैं, ठीक है। चलिए 89 की बात करते इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना 89, इनमें से कौन से जनजातीय विश्वास ग्रामीण सामाजिक जीवन के अभिन्न अंग बन गए हैं, तो याद रखिएगा 89 का डी वाला, ठीक है, जादू टोना, अंधविश्वास, पशुओं व वृक्षों की पूजा, ये सभी जो है ग्रामीण सामाजिक जीवन के अभिन्न अंग बन गए हैं, ठीक है। चलिए 89 की बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट, ठीक है, 90 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के एकमात्र परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नरौरा बुलंदशहर की प्रथम इकाई कब चालू की गई है, तो याद रखिएगा ये जो आपका है 1989 में, ठीक है, कब 1989 में ये स्टार्ट किया गया, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ है, तो नरौरा, कहाँ पड़ता है, तो बुलंदशहर, यूपी का जिला है बुलंदशहर में। प्रथम इकाई कब चलाई गई, तो 1989 में, 1989 में, ठीक है। चलिए 91 की बात करते हैं इन्होंने क्या कहा, उत्तर प्रदेश में ध्यान देना परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है कहाँ, तो याद रखिएगा बुलंदशहर के नरौरा में, ठीक है, बुलंदशहर के मरौरा में, ठीक है, नरौरा में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 92 में इन्होंने क्या कहा, किसने कहा कस्बा एक नगरीय व्यवस्थापन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो पर्याप्त आयामों के ग्रामीण क्षेत्र पर आधिपत्य रखता है, तो याद रखिएगा ये किसने कहा, तो 92 का याद रखिएगा ए वाला, मेयर ने कहा, ठीक है, किसने कहा, तो मेयर ने। चलिए बात करते हैं 93, तो 93 में इन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा, आधुनिकीकरण एक प्रक्रिया है जो परंपरागत समाज से प्रौद्योगिकी पर आधारित समाज की ओर अग्रसर होती है, यह कथन किसका है, तो 93 का याद रखिएगा ए, ठीक है, डॉक्टर श्यामा चरण दुबे, ठीक है, डॉक्टर श्यामा चरण दुबे का ये कथन है, ठीक है। चलिए बात करते हैं 94, तो 94 में इन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा, भारतीय, ठीक है, प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक का नाम बताएं जिनका संबंध उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कबीर चौरा में हुआ तथा जो बनारस घराने से संबंध रखते हैं, तो यहाँ पे याद रखिएगा 94 का डी वाला, पंडित किशन महाराज, ठीक है, पंडित किशन महाराज, ठीक है, आपका सही हो जाएगा। चलिए 95 की बात करते हैं इन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कहा भाई ग्राम, ठीक है, गांव एवं नगर दोनों ही समान हैं, इनमें से ना तो कोई अधिक प्राकृतिक है और ना ही कोई अधिक कृत्रिम है, यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है, तो याद रखिएगा बी वाला, मैकाइवर एवं पेज का, ठीक है, मैकाइवर एवं पेज का है, ठीक है। चलिए 96 की बात करते हैं इन्होंने क्या कहा, ग्रामीण अवस्था, ठीक है, ग्रामीण अवस्था विकास कोष का वित्तीयन किया जा रहा है, ध्यान देना किसके द्वारा किया जा रहा है, तो यह 96 का याद रखिएगा ए द्वारा, नाबार्ड के द्वारा, ठीक है, नाबार्ड के द्वारा। नाबार्ड का पूरा नाम नेशनल रूरल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, नाबार्ड का पूरा नाम क्या होता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है,
ये क्या करता है, किसानों को लोन देने का काम करता है। ठीक है, तो 96 का ए वाला याद रखिएगा। चलिए 97 की बात करते इन्होंने क्या कहा भाई, निम्न जनपदों में कौन सर्वाधिक वनाच्छादित है। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का जो आपका है, ध्यान देना, सी वाला पीलीभीत जिला। ठीक है, पीलीभीत जिला ये क्या सर्वाधिक वनाच्छादित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, कौन सा क्वेश्चन नंबर हमारा है 98। इन्होंने कहा आधुनिकीकरण ने मानव मन के विकास दृष्टिकोण में परिवर्तन किया है। तो किसका परिवर्तन किया है, तो 98 का डी याद रखिएगा। ये सभी दृष्टिकोण, जातिगत, धार्मिक, सांस्कृतिक, ठीक है, अर्थात ये सभी दृष्टिकोण को आधुनिकीकरण ने मानव के परिवर्तित कर दिया। ठीक है, चलिए 99 की बात करते इन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रामीण जीवन की प्रमुख विशेषता है। तो याद रखिएगा जो ग्रामीण जीवन की प्रमुख विशेषता है वो आपका क्या है, परिवारवाद। ठीक है, क्या है, परिवारवाद क्या है, ग्रामीण जीवन की प्रमुख विशेषता है। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन, आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत संस्थाओं और ऐसे व्यक्तियों का संकलन होता है जो छोटे से छोटे केंद्र के चारों ओर संगठित होते हैं और सामान्य प्राकृतिक हितों में भाग लेते हैं। यह कथन किसका है, तो याद रखिएगा ये कथन है, जान देना, मेरिल एवं एल्ड्रिच। ठीक है, मेरिल एवं एल्ड्रिच का। ठीक है, किसका कथन है, तो मेरिल एवं एल्ड्रिच का। तो 100 का आपका ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।